नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 22 है। टेस्ट सीरीज संख्या 22, ठीक है। और यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 पुस्तक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसे संबंधित यह आपका चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव पाठ से संबंधित है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 22 है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अगर आप लोग को एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर 12 का पूरा मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। एक बात और बता दूं, जो लोग गंभीर है ना बस वही लोग मैसेज कराएं, फालतू लोग मैसेज मत किया करें। यहाँ पर मैं पूरी प्राइस भी बता दे रहा हूँ, नंबर भी बता देता हूँ, उसके बावजूद भी चलिए कोई बात नहीं, आदमी कंसेशन कर देता है, लेकिन यार सीरियस रहेंगे तब ना कि बस वैसे ही आप मैसेज कर देते हैं। तो यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 और यह 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, केबीएस, एमबीएस, एसएसबी किसी की तैयारी करना चाहते हो, क्लास 6 से लेकर 12 की पूरी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी होगी केवल 1499 रुपए में। और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री और एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 1499 रुपए में। पूरी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, कंप्यूटराइज नोट्स भी मिलेगा, पावर पॉइंट नोट्स मिलेगा और लेक्चर्स वीडियो पूरा अप टू डेट मिलेगा। तो जिनको भी चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय, संस्कृतियों का टकराव पाठ से संबंधित यह आपकी टेस्ट सीरीज है और कम से कम 4 से 5 टेस्ट सीरीज तो मैं इसी चैप्टर से दे चुका हूं। बहुत लंबा चैप्टर था। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए। तो भैया मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं मैटर दे रहा हूं ना, अब आगे मैं क्या करूं यार। 50-50 पेज का पीडीएफ मैं दे रहा हूं एक एक चैप्टर से, जो जरूरी है वह मैं दे रहा हूं। एक चैप्टर को मैं 4 से 5 तरह से मैं कंप्लीट करवाता हूं। क्या कूद जाऊं क्या? किस तरह से काम करूं यार मैं? ऐसे थोड़ी होता है। या फिर खाना पूर्ति करूं तो सही लगेगा 5-5 पेज का पीडीएफ देकर बाकी लोगों की तरह। लेकिन हम चाहते हैं कि परीक्षा हॉल में बैठिए तो बेहतरीन प्रदर्शन करिए आप, और उसी तैयारी के नजरिए से मैं काम करता हूं। 4 या 5 तरह से मैं आपकी तैयारी कराने का प्रयत्न करता हूं। 52 पेज का मैं पीडीएफ दिया हूं, पावर पॉइंट नोट्स दिया हूं, वो भी एक चैप्टर का पावर पॉइंट नोट्स। उस नोट्स को बनाने में मेहनत लगते हैं, चित्रात्मक शैली में वो सारा नोट्स है। और यह बात बता दे रहा हूँ, चुटकी बजा के बात है बोल रहा हूँ, संस्कृतियों का टकराव से संबंधित जो चैप्टर है आपका अमेरिका के उपनिवेश से संबंधित, जितना क्वेश्चन आएगा ना मैं लिखित में दे सकता हूं, वहीं से आएगा। अगर वहां से अगर उस चैप्टर को छुआ तो मेरे नोट से प्रश्न आएंगे, यह बात आप जान लीजिएगा। और कोर्स अगर आपको लेना है तो लें, नहीं लेना है मत लें। यह कोर्स की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम वीडियो तो देखा करिए, आप लोग समझा करिए। और अगला बंदा मेहनत कर रहा है ना, इतना आसान होता है 52 पेज का पीडीएफ बनाना, वो भी उसको अच्छे तरीके से सारा नोट्स तैयार करना। उसके बाद आप 4 से 5 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट करना, फिर 5 या 6 लेक्चर टेस्ट सीरीज भी देना वीडियो फॉर्मेट में। किस तरह से काम होता है? अरे यार कम से कम 2 साल का है, पूरा बुक था, लेकिन तब भी मैं प्रयास कर रहा हूँ ना, प्रयास तो कर रहा हूँ और मैं दूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं क्लास 11-12 में परीक्षा होने तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। 22 टेस्ट सीरीज संख्या 22। आइए देखिए टेस्ट सीरीज संख्या 22। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। ब्राजील की संस्कृति का नाम था, क्या नाम था ब्राजील की संस्कृति का? अरावाक संस्कृति, एज़्टेक संस्कृति, माया संस्कृति या तुप्पी-नाम्बा संस्कृति। ये तुप्पी-नाम्बा संस्कृति थी भाई। तुप्पी-नाम्बा संस्कृति जो थी वह ब्राजील में ही थी, तुप्पी-नाम्बा संस्कृति, ठीक है। प्रश्न संख्या 12। इंका लोगों द्वारा उपजाऊ भूमि की पूर्ति कैसे की गई है? केवल हमारी टेस्ट सीरीज अगर आप देखिए ना तो ज्यादा प्रश्न को लहरा कर आएंगे, ये बात आप जान लीजिए। अब इसी जो संस्कृतियों का टकराव से संबंधित चैप्टर है, 56 क्वेश्चन में इस तरह का मैं दिया हूं और उसके अलावा 25 से 26 क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूं। पीपीटी नोट्स अलग से दे रहा हूं 52 से 53 पेज का, वो भी, और उसका लेक्चर्स वीडियो भी अलग से दे रहा हूं। हमारा जो पीपीटी नोट्स है वह मतलब कि आपके बोझ को काफी कम कर देगा, जितना बढ़िया चित्रात्मक शैली में हर चीजें समझाई गई हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। इंका लोगों द्वारा उपजाऊ भूमि की पूर्ति कैसे की जाती है? तो इंका लोग जो थे यह आपके
कहाँ के थे? दक्षिणी अमेरिका की जाति थी इनका। ठीक है, तो इनका लोगों द्वारा उपजाऊ भूमि की पूर्ति कैसे की गई थी? पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाकर, जल निकासी की व्यवस्था करके, सिंचाई की प्रणालियां विकसित करके, या सभी। तो यह सभी कारण, यह सभी पद्धति के द्वारा इनका लोग उपजाऊ भूमि की पूर्ति करते थे। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसकी थी? कोलंबस की, मैगलन की, वास्को डी गामा की। तो यह कोलंबस की जहाज थी, इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, एंटरप्राइज ऑफ इंडीज या कोलंबस की जहाज थी। कोलंबस की बहुत सारे जहाज थे, अलग अलग नाम है, मैंने समय समय पर आपको बताया भी है, लेकिन यह भी इस जहाज का भी नाम ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, किस विजेता ने एस्टेक लोगों को पराजित किया? एस्टेक लोग जो थे, यह मैक्सिकन जातियां थी, इनको पराजित करने वाला कौन विजेता था? कोर्टेज। अरे विजेता थे साले, चोर थे साले, डाकू थे। लाखों लोगों को कत्लेआम कराने वाला ये सब डाकू थे। बताइए, एस्टेक शासक जो था मोंटेजुमा, एकदम इसके चरणों पे गिरा हुआ था, और उसकी फिरौती इस साले ने इतना किया, एक कमरा, एक रूम भर का कमरा उसने सोना दिया था मोंटेजुमा ने कि चलो ठीक है, मुझे कैद से मुक्त कर दो, हम तुमको कमरे भर का सोना देंगे। और संसार के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती, एक कमरा भर का सोना, पूरे रूम का सोना, लिखा हुआ है भाई, रूम शब्द का प्रयोग किया गया है कि एक रूम सोना था, एक कमरा भर का सोना था, एक हॉल बराबर सोना था। और मोंटेजुमा जो एस्टेक शासक था, उसने कोर्टेज गवर्नर जो है ना, मोंटेजुमा को बंदी बना लिया था। और मोंटेजुमा बस कहता भैया रिहाई हमारा कर दो ना, छोड़ दो, जान हमारा छोड़ दो, तुम्हें सोना ही चाहिए ना, जितना हमारे कोष में है सारा सोना हम दे रहे हैं। और मोंटेजुमा, कोर्टेज सारा सोना भी ले लेता है और अंतिम में उसकी हत्या भी कर देता है। इतना कि नीच कोई होगा? तो ये सब विजेता है सर, ये सब आताताई थे, ये सफेद पोष आताताई है जो इस समय बहुत मानवता की बात करते हैं। जितना संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, मैक्सिको में गोरे लोग बैठे हुए हैं, वो धरती उनकी है ही नहीं। जिनकी थी आज वह उंगली पे गिने जा सकते हैं वह लोग। संसार के इतिहास में जो लोग कमजोर थे हमेशा उनका शोषण हुआ है। हमारे देश में देखिए, हमारे देश में भी शोषण हुआ है, लेकिन हमारे देश में शोषण की जो सॉफ्ट पॉलिसी रही है, ठीक है, हमारे वहां उस आधार पे नहीं शोषण होता था जैसा बाकी पश्चिमी देशों में या अफ्रीकन देशों में शोषण की जो दशा थी। इसीलिए तो मेगस्थनीज जब भारत में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका लिखा, तो उस इंडिका में लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि भारत में दास प्रथा थी, हमेशा रही है भारत में दास प्रथा, और दास प्रथा को सब लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मेगस्थनीज लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि दास प्रथा का जितना गंदा, घटिया, घिनौना रूप मेगस्थनीज ने अपने देश यूनान में देख रखा था, वैसा भारत में नहीं था। इसलिए उसने कहा भाई भारत में दास प्रथा है ही नहीं, क्योंकि भारत में दासों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता था, उन्हें घर के नौकर की भांति, घर के सदस्यों की भांति रखा जाता था। इसीलिए कहा कि उसे लगा कि भाई भारत में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि दासों के कोई ऐसा कुछ तो है नहीं, उसे कुछ अंतर नहीं लगा। ठीक है, तो आइए सीधे, यही कोर्टेज जो है, इसने किस विजेता ने एस्टेक लोगों को पराजित किया? तो कोर्टेज पराजित किया था, स्पेनी गवर्नर था ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर लगाया किसने? कोलंबस ने, डेल कार्नो ने, वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने। तो समुद्री मार्ग से समस्त विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था? मैगलन था। ठीक है, लेकिन डेल कार्नो भी था, इसलिए डेल कार्नो ऑप्शन में है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 16, पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई थी पेरिस में कब? 1687, 1628, 1673, 1569। तो 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई थी पेरिस में, 1673 में। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, कुश साम्राज्य का उदय कब हुआ? कुश साम्राज्य का उदय हुआ 1000 ईस्वी में। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 18, ब्राजील की खोज कब हुई थी? मतलब ब्राजील की खोज कब हुई थी? ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और इसकी खोज कब हुआ था? इसको खोजा था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने, ठीक है। और इसकी खोज कब किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने? सन 1500 में। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, नई दुनिया की खोज किसने किया? नई दुनिया किसे कहा जाता था? अमेरिका को कहा जाता था नई दुनिया, ठीक है। इसकी खोज करने वाला कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस, सी। प्रश्न 20 देखिएगा, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था भैया? यह कब पहुंचा था? 1492 में ना, तो विकल्प डी जो है आपका सही है, 1492 में
कोलंबस पहुंचा था अमेरिका। प्रश्न 21 देखिएगा, एज़टेक, माया और इंका सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? देखिए यहाँ समझने की जरूरत है। एज़टेक, माया, यह जो थी एज़टेक और माया, ये कहाँ की सभ्यता थी? अमेरिका की ही सभ्यता थी, लेकिन कहाँ की? मैक्सिको की। मैक्सिको में ये जातियां रहती थी। ठीक है। इंका जो रहता था, इंका जो जातियां थी वो कहाँ रहती थी? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में थी कौन? इंका जाति। ठीक है। तो इनका मुख्य आर्थिक आधार क्या था? दरअसल आपको बता दूं, आज भी मैक्सिको में मक्के की खेती बहुत होती है। ठीक है। तो मक्का जो था उनके सामाजिक परिवेश में और धार्मिक परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में मक्का का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। तो इनका मुख्य आर्थिक आधार क्या था? मक्के की अधिक उपज, मक्का सबसे ज्यादा होता था वहां पर। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 22, ब्राजील का नाम किस पर पड़ा था? पशुओं पर, मानव पर, भूमि पर, पेड़ पर? मैं आपको बता दूं, ब्राजील जो विश्व का चौथा बड़ा देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राजील, दरअसल उसका नाम ब्राजील इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर एक पेड़ होता था, वृक्ष होता था जिसका नाम ब्राजील था, और ब्राजील वृक्ष के घने घने जंगल होते थे, इसीलिए उस समस्त क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ब्राजील पड़ गया। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। ब्राजील क्या था? पेड़। प्रश्न 23 देखिएगा, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ? दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ? तो 4 ऑप्शन है। तो दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ 1380 में। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 24, शांता मारिया क्या है? शांता मारिया जो है यह कोलंबस का जहाज है। अभी मैंने पिछले वीडियो में, शायद इसी वीडियो में, मैं कोलंबस के एक और जहाज की बात किया था, उसका नाम बताया था। तो यह शांता मारिया जो है यह भी क्या है? कोलंबस का जहाज था, जिस पर कोलंबस स्वयं सवार हुआ था। कोलंबस अपने साथ एक जहाज, भारी जहाज था, और 2 हल्के हल्के छोटे छोटे जहाज थे कोलंबस के पास। ठीक है। और यह भारी जहाज था, और इसी जहाज का नाम क्या था? शांता मारिया। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 25, कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा? स्पेन का झंडा कोलंबस ने कहाँ गाड़ा था? क्यूबा में गुआनाहानी। तो यह यह आपका मतलब कि यह मध्य अमेरिका महाद्वीप का अंग है, कैरिबियन सागर में था गुआनाहानी। ठीक है। तो यहाँ पर उसने स्पेन का झंडा गाड़ा था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 26, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को कब जीता था? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को जीता था 1453 में। प्रश्न 27, पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? नाविक मतलब द नेविगेटर किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक को, हेनरी को, डीप को। तो किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? नाविक मतलब नेविगेटर है यार, नेविगेटर मतलब खोज करने वाला। ठीक है। किसे कहा जाता है? हेनरी प्रथम, क्योंकि हेनरी प्रथम जो है वह लोगों को उत्साहित करता था, अपने देश के नाविकों को उत्साहित करता था कि वह नए नए भौगोलिक स्थानों की खोज करें। ठीक है। प्रश्न 28, बाजामार क्या है? बाजामार शब्द का मतलब क्या है? गहरा समुद्र, छिछला समुद्र, गहरी खाई या छिछली खाई? तो छिछले समुद्र को बाजामार कहा जाता था। मतलब कि अमेरिका महाद्वीप में उनकी स्थानीय भाषाओं में बाजामार कहा जाता था छिछले समुद्र को। ठीक है। प्रश्न 29, अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? ये जो अरावाकी जातियां थी बहुत भोली भाली मासूम जातियां थी। अपने लेक्चर्स वीडियो में मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिफिनेशन दे दिया हूँ अरावाकी जातियों के बारे में। ठीक है। और स्पेन का नाविक जब कोलंबस आता है तो अरावाक जातियां उसका स्वागत करती हैं, उसको खाने पीने की चीजें देती हैं, कोई डर से नहीं देती हैं। उनका स्वभाव होता है, बहुत ही उदार स्वभाव के लोग होते हैं अरावाक जाति। ठीक है। तो अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? ब्राजील में रहते थे, मैक्सिको में, कैरिबियन द्वीप समूह में? कैरिबियन द्वीप समूह में रहते थे अरावाक जाति के लोग। ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, सूडानी सभ्यता का केंद्र नहीं था क्या? डेन्यूब, घाना, माली, बोनू। तो डेन्यूब सूडानी सभ्यता का केंद्र नहीं था, डेन्यूब, क्योंकि सूडानी सभ्यता जो थी वह कहाँ पर थी? वह अफ्रीका महाद्वीप के घाना, माली और बोनू में फैली हुई थी। यहाँ पर थी सूडानी सभ्यता। ठीक है। घाना, माली और बोनू में। प्रश्न 31, इंडीज की खोज किसने किया था? इंडीज की खोज किसने किया था? मार्को पोलो ने, वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने किया था, डीले ने किया था। इंडीज की खोज करने वाला कोलंबस है। दरअसल मैं आपको बताया भी हूँ कि कोलंबस स्पेन का नाविक था और वह भारत की खोज करने के लिए निकला हुआ था। भारत तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने के लिए निकला हुआ था, लेकिन वह कहाँ पहुंच गया? अमेरिका महाद्वीप में पहुंचा। अमेरिका महाद्वीप में जब वह पहुंचा तो उसने उसे भारत ही समझा। ठीक है। भारत ही समझा, इसलिए उसने वो उस जगह को क्या कहा? इंडीज कहा, इंडीज ही कहा। ठीक है।
तो इसीलिए वेस्ट इंडीज कहा जाता है। वेस्ट इंडीज किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, कैरिबियन सागर में जो छोटे छोटे देश हैं उन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। इंडिया समझ इतना फेमस था कि सब लोग खोज करते थे, उसके नाम पे, इंडिया के नाम पर कई सारे देश हैं, सोच लीजिए। इंडिया के नाम पर ही वहां की जातियों को रेड इंडियन कहा कोलंबस ने, क्योंकि वह समझा कि भाई ये इंडिया है और इंडिया के लोगों को भाई उसने सुन रखा था भाई इंडिया के लोग काले हैं, लेकिन यार ये लोग तो भाई रेड कलर के हैं, कत्थई कलर के हैं, तो हो सकता है भाई ये रेड इंडियन है, भाई ये रेड इंडियन है। तो उसने वह नाम और कोलंबस ने ही दिया था, और वेस्ट इंडीज नाम भी कोलंबस ने ही दिया था। ठीक है, प्रश्न 32 देखिएगा, जुगरात क्या था? जुगरात जो है क्या है? एक सीढ़ीदार मीनार है या कब्रगाह है? देखिए जुगरात जो था, जुगरात जो है आपका मंदिर है, जुगरात जो है मंदिर है, और यह मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है जुगरात। ठीक है, क्योंकि एज़टेक लोगों का जो मंदिर था, प्रार्थना घर था एज़टेक समुदाय का, जो मैक्सिको के लोग रहते थे, उनका जो मंदिर था वो जुगरात की तरह ही था। ठीक है, तो ऐसे, तो यह क्या था? एक सीढ़ीदार मीनार है जुगरात। प्रश्न 33 देखिएगा, सोने की खानों में कार्य करते हेतु दास कहां से आते थे? देखिए सोने की खानों में, जो अमेरिका महाद्वीप में सोने की खान होती थी, उसमें दास जो काम करने के लिए आते थे, कहां से आते थे? एशिया से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से। तो अफ्रीका महाद्वीप से दासों को आयात किया जाता था। अब आप जैसे यह भी है कि वहां पर तो भाई पहले से लोगों को गुलाम बनाकर काम कराया जाता था, लेकिन भाई संख्या बहुत कम रह गई थी भाई, ज्यादा लोगों तो मार काट दिए गए लोग। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता थी, ज्यादा दासों की आवश्यकता थी, तो वह स्पेन के लोग अफ्रीका से दासों को लाते थे। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी संस्कृति किन लोगों की थी? दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी संस्कृति किन लोगों की थी? पेरू में केचुआ संस्कृति, इंका लोगों की संस्कृति। ठीक है, तो सबसे बड़ी संस्कृति जो थी वह पेरू में केचुआ लोगों की संस्कृति थी। ठीक है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो यह कई बार रिपीट हो गया है, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। प्रश्न संख्या 36, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में बहती है, दक्षिणी अमेरिका, और विशेष रूप से ब्राजील में। ठीक है, नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह सबसे लंबी नदी किसे कहा गया है? नील नदी को। ठीक है, और अमेजन सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, माया लोगों के पंचांग में वर्ष में कितने दिन होते थे? माया लोगों के पंचांग में वर्ष में कितने दिन होते थे? 365, 365.5, 367, 161। तो माया लोगों के पंचांग में वर्ष में कितने दिन होते थे? 365। आज भी वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि माया सभ्यता के लोग कहाँ के थे? मैक्सिको के थे, मैक्सिको के थे। और माया सभ्यता जिस समय थी, माया सभ्यता के लोगों का बाहरी लोगों से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। ये अपने आप में बड़ी चीज है, लेकिन तभी वह वर्ष के 365 दिन को काउंट किए हुए थे। वर्ष के 365 दिन होते थे उनके पंचांग में। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, 1410 में लिखी गई पुस्तक इमंगो मुंडी जो डीएलई के द्वारा लिखी गई है, किस विषय की पुस्तक है? तो यहाँ पर कई सारे तथ्य सम्मिलित हैं। यह डीएलई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इमंगो मुंडी। इमंगो मुंडी जो है किस विषय की पुस्तक है? तो वो भूगोल की पुस्तक है। इमंगो मुंडी जो लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1410 में लिखी गई थी, और यह भूगोल की पुस्तक है, डीएलई के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 29, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल हैं। माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं, और 15वीं सदी का यह सर्वश्रेष्ठ आविष्कार था। ठीक है, प्रश्न संख्या 40, नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो नई दुनिया कहा जाता है अमेरिका को। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 41, डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तीनों ऑप्शन देख लीजिए। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। प्रश्न संख्या 42, कोलंबस ने क्यूबा पर हक जमाया था। कोलंबस ने क्यूबा पर हक जमाया था, मतलब कोलंबस ने क्यूबा को कब जीता था? 1492 में। प्रश्न 43, अरावाक संस्कृति की दो मुख्य विशेषता क्या है? अरे वही अरावाक संस्कृति जिसने स्वागत किया था कोलंबस का कैरिबियन सागर में। ठीक है, उसकी मदद भी की थी। अरावाक संस्कृति के लोग जो थे, अरावाक जातियां जो थी, वो कोलंबस को खाने पीने का सामान दिए, उसको मदद किए। इतने भोले भाले मासूम लोग थे, वो ये नहीं जानते थे लुटेरा है, डाकू है।
ठीक है, और यहाँ तक कि उसके अभियानों में भी सहायता की वो, ठीक है। तो अरावाक संस्कृति की दो मुख्य विशेषताएं क्या है? उदारतापूर्ण व्यवहार, इनका व्यवहार बहुत उदारतापूर्ण था और इनमें आपसी सहयोग की भावना थी। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? 1236, 1422, 1380 या 1450? तो 1380 में कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था, 1380 में। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, ब्राजील देश का नाम ब्राजील क्यों पड़ा था? तो किस लिए ब्राजील का नाम ब्राजील पड़ा था? ब्राजील गुड़ वृक्ष के नाम पर, क्योंकि ब्राजील वहां पर एक वृक्ष था और उस वृक्ष के घने घने जंगल थे, इसीलिए उस देश का नाम क्या पड़ गया? ब्राजील पड़ गया। प्रश्न संख्या 36, पिंजारो ने इंका राज्य को जीता था। फ्रांसिस्को पिंजारो ने इंका राज्य को जीता था। पिंजारो ये कौन था भाई? ये स्पेन का गवर्नर था। कब जीता था इंका राज्य को? 1532 में, 1532 में जीता। प्रश्न संख्या 47, कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी गई? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ मतलब कॉफी और रबड़, ठीक है। यह जो चीजें थी वह दक्षिणी अमेरिका में होती थी और इसको बाकी दुनिया में भेजा गया। प्रश्न 48 देखिएगा, माया पंचांग में प्रत्येक मास कितने दिन का होता था? 20 दिन का या 24 दिन का? तो प्रत्येक महीना होता था 20 दिन का माया पंचांग में। प्रश्न 49 देखिएगा, अनुमानित आंकड़ों के आधार पर विजयी पूर्व मैक्सिको की जनसंख्या कितनी थी? मतलब स्पेन की विजय से पहले मैक्सिको की जनसंख्या कितनी थी? तो चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, लेकिन 3 करोड़ 75 लाख, 3 करोड़ 75 लाख, 3 करोड़ 75 लाख, 3.75, ठीक है। इतनी आबादी थी मैक्सिको की, मतलब विद्वानों के अनुसार। गुड़ रस संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? गुड़ रस संयुक्त राज्य की अमेरिका से किस राज्य से संबंधित है ये? तो कैलिफोर्निया से संबंधित है, विकल्प डी। प्रश्न 51 देखिएगा, झूलते बाघ किस सभ्यता की विशेषता है? झूलते बाघ किस सभ्यता की विशेषता है? इंका राज, इंका, पेरू, हड़प्पा, आर्य। तो देखिए इंका, झूलते बाघ जो हैं वह इंका राज्य की विशेषता है। और इंका जो साम्राज्य था वो कहाँ पर था? दक्षिणी अमेरिका में इंका साम्राज्य फैला हुआ था और यहाँ पर झूलते बाघ बनाए गए थे। झूलते बाघ का मतलब जानते हैं कि झील में वो सरकंडा, बड़े बड़े सरकंडे की चादर, मोटी मोटी चादरें फेंक देते थे। तो सरकंडा तो पानी में डूबेगा नहीं, ठीक है, सरकंडा पानी में डूबेगा नहीं, और उसी पर मिट्टी फेंक देते थे खूब ज्यादा, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से एक द्वीप का निर्माण कर देते थे और उसके बाद क्या होता था? वो झूलता रहता था, ठीक है। ऐसे झूलते हुए बाघ की विशेषता किसकी विशेषता है? इंका राज्य की। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। 1499 रुपये की सीरीज है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगा, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे। जिनको भी तैयारी करनी है आप तैयारी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8318397276। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।